पूरा ध्यान बोर्ड पे। न्यू टॉप चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? when light enters, when light travels from one medium to another medium, then its motion of direction then its direction of motion changes according to medium's optical density. This phenomenon is known as refraction of light. जब कोई भी लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पाथ की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है, और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और डायरेक्शन बदलने का जो रीजन है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। The optical density of medium is कट रही है। देखो भाई, the optical density of medium is known as refractive index of medium. The value of optical density of medium is known as refractive index of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंबल देते हैं स्मॉल n। मीडियम की जो ऑप्टिक डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं स्मॉल n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे दिखाते हैं? तो n इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो लाइट को डेविएट कर सके। जैसे किसी भी चीज में से हम लोग एंटर, जैसे समझो पानी है, एक साइड पानी है और एक साइड समझो मेटल है। हम लोग पानी में से पास हो सकते हैं क्या? मेटल में से पास हो सकते हैं हम लोग? नहीं, तो क्योंकि नहीं, पानी नहीं। लिक्विड है, उसकी मटेरियल डेंसिटी कम है, मेटल की मटेरियल डेंसिटी ज्यादा है, तो वो मटेरियल डेंसिटी हुई। और कोई मटेरियल लाइट को कैसे बिहेव करवाता है उसको उसकी बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। गॉट इट? हाँ सर। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग सिंबल देते हैं n, और n इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है c/v। तो c का मतलब क्या होता है? c का सर एक बार मतलब आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही? क्लियर नाउ? क्लियर? हेलो बेटा, अभी सर क्लियर? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। अच्छा, देखो c जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और v क्या है? v इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ लाइट।
इन मीडियम, दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी है उसको अगर मैं वैक्यूम की वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं तो हमको मिलता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है दो अलग अलग मटेरियल की, जैसे समझो मैं ले रहा हूँ एक साइड एयर और एक साइड ले रहा हूँ ग्लास, एक साइड एयर एक साइड ले रहा हूँ ग्लास, तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है उसको हम बोलते हैं रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। यह रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इन कंपैरिजन of two mediums या media, the low refractive index known as rarer medium and high refractive index is known as denser medium। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है वो रेरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब फिनोमिनन को समझो थोड़ा, पूरा ध्यान। जो समझो यहाँ पे एक मीडियम है ये, ठीक है, और जो मीडियम है ये उसका नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। समझो यहां से एक रे एंटर हो रही है ऐसे, और जहां से एंटर हो रही है उसका मीडियम n1 है, और जिसमें एंटर हो रही है उसका मीडियम है n2। जैसे रे अंदर जाएगी ना तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा डेविएट हो जाता है, यानी उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। डेविएट किस तरफ होता है? दो पॉसिबिलिटी होती है। ऐसी बहुत पहली पॉसिबिलिटी टुवर्ड्स नॉर्मल, दूसरी पॉसिबिलिटी अवे फ्रॉम नॉर्मल। दो चीजें होती हैं, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। पहली में क्या होगा, फर्स्ट वाले में n2 n1 से बड़ा होगा, और इसमें क्या होगा, n2 n1 से छोटा होगा। मतलब n2 अगर n1 से बड़ा है मतलब ये डेंसर है और वो रेरर है। तो जब लाइट रेरर से डेंसर में एंटर होती है तो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन अगर लाइट डेंसर से रेरर में एंटर होती है तो वो चली जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब लिखेंगे ऐसा, when light enters from rarer to denser, it bends towards normal। किस तरफ बैंड हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर? और दूसरी बात, when light enters denser to rarer, it bends away from normal। मतलब अगर n1 छोटा है n2 बड़ा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, n1 बड़ा है n2 छोटा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर।
यहाँ पे जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं θ1, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और दूसरी लाइट में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं θ2। या तो इसको θ2 बोलेंगे, लेकिन अगर ये हुआ तो इसको θ2 बोलेंगे। मतलब दोनों में से एक लाइट पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो n2 n1 से बड़ा होगा या तो n2 n1 से छोटा होगा। ठीक है, याद रखना एंगल कहाँ से करते हैं, नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर। दूसरी बात, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट follows स्नेल्स लॉ। इसको फॉलो करते हैं स्नेल्स लॉ। और स्नेल ने क्या बताया था, the sine value of angle is inversely proportional to its refractive index। साइन वैल्यू ऑफ एंगल मतलब कि हम बोलेंगे साइन थीटा। जो साइन थीटा है वो इनवर्सली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मतलब इसमें हम क्या लिखते हैं, n इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या फिर इसमें हम ऐसा लिखते हैं n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। अगर मैं इसमें सब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2, तो सामने मिलेगा n2 बाय n1। n2 को हम लोग लिख सकते हैं c बाय v2, n1 को लिखेंगे c बाय v1, क्योंकि n की फॉर्मूला है ना यहाँ पे c बाय v, तो c कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा v1 अपॉन v2। तो ध्यान से देखो n और v आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना n बड़ा उतना v छोटा। इसके अलावा v की एक फॉर्मूला होती है लेमड़ा f। v की एक फॉर्मूला होती है लेमड़ा इंटू एफ। तो v1 लिखेंगे लेमड़ा 1 इंटू एफ, v2 लिखेंगे लेमड़ा 2 इंटू एफ। याद रखना मीडियम में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीडियम में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो कैंसिल हो जाए, क्या मिलेगा लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2। तो ये पूरा फॉर्मूला याद रखना, n से लेके लेमड़ा तक, इनके बीच में इंटर रिलेशन। क्लियर सबको?